हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोस्ट गार्ड डीबी की स्ट्रेटजी। आखिरी के 45-50 दिनों में क्या पढ़े कि अपना सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कोस्ट गार्ड डीबी में आप सबको पता होगा कि क्वेश्चन कितने आते हैं। 60 क्वेश्चन आते हैं। उसमें रीजनिंग का तो रहते हैं 10 क्वेश्चन, मैथ के रहते हैं 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश के रहते हैं 15 क्वेश्चन, और जो जीके हैं उसके 5 क्वेश्चन, और साइंस के 10 क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं टोटल 60 क्वेश्चन। उनको 45 मिनट में करना होता है। ये आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, सभी को मालूम भी होगा क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो इतने दिनों से। तो पहले तो टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम कैसे बताना है कि 60 क्वेश्चन को 45 मिनट में कैसे करें। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट कोई से भी ऐप पे दो, सभी अच्छे हैं। मैंने तो टेक्स्ट बुक से दिए थे और वो मेरे लिए तो बहुत अच्छी साबित हुई थी, क्योंकि जिस प्रकार के मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिए थे नहीं, उसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। तो आप भी अगर नहीं ज्वाइन किए हुए तो टेक्स्ट बुक को ज्वाइन कर लेना। तो मैं बताता हूँ कि टेस्ट तो देना है, लेकिन उसका एनालिसिस किस प्रकार करना है, क्योंकि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो देखो, टेस्ट का एनालिसिस मैंने किस प्रकार किया था कि जैसे मैंने कोई टेस्ट दे लिया पूरा, उसके बाद में देखता था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन गलत हुए। मान लो साइंस से मेरा विटामिन का क्वेश्चन गलत हो गया, तो मैं विटामिन के उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ता था। मैं जाता था बुक से पूरे विटामिन के चैप्टर को रिवाइज करता था। इस प्रकार से जैसे मैथ में कोई क्वेश्चन गलत हो गया लॉस प्रॉफिट से, तो मैं पूरी लॉस प्रॉफिट की एक्सरसाइज को सोल्व करता था वापिस, उसके रूल और कंसेप्ट को देखता था। इस प्रकार में टेस्ट का एनालिसिस करता था और मेरी रैंक रहती थी टेक्स्ट बुक पर टॉप 50 के अंदर में आ जाता था हर बार। तो आप भी देते रहिए, टेक्स्ट बुक से टेस्ट दो। दूसरी चीज़ है कि सिलेबस अगर आपने अभी भी कवर नहीं किया हुआ है, कंप्लीट सिलेबस नहीं बनाया है, मतलब कंप्लीट सिलेबस नहीं किया हुआ आपने, जैसे रीजनिंग में कोई टॉपिक छूट गया, मैथ में कोई एक्सरसाइज रह गई, या जीके में कोई चीज़ पढ़ी हुई नहीं है आपकी, तो उसको अगले 10-20 दिन में कवर कर लो। क्योंकि आखिरी के 10-20 दिन है ना, उनके अंदर आपको नया चीज नहीं पढ़नी है, उसके अंदर जो पुरानी चीजें पड़ी हुई है उनका बार बार रिवाइज करना है। वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तीसरी बात करता हूँ कि जितने भी आपने नोट्स बनाए या बुक से पढ़ाई की, उसका इस टाइम कम से कम 2-3 घंटे रिवाइज करिए पुरानी चीजों का। वो, क्योंकि जो पहले जो भी पढ़ लिया आपने वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वक्त क्या पढ़ रहे हो आप वो इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात करता हूँ मैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है, डेली आपको एक चैप्टर लेना है। जैसे मान लो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ले लिया, तो पहले तो उसकी बुक से आप थ्योरी पढ़ना। उसके बाद उसके रूल, जो मोस्ट मोस्ट रूल है जिनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनको शॉर्ट नोट्स बना लेना, मतलब रब के अंदर, कि जैसे अपन एग्जाम में जाने देने जाए तो वो अपन को बारीकी से उनको ब्राइटली देख ले। इसके लिए दूसरी बात करता हूँ कि एक बार आपने थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना है। जैसे टॉपिक, जो भी टॉपिक पढ़ा है ना, उसके क्वेश्चन लगाना है, 10-20 क्वेश्चन करने। उसके बाद आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और वोकेब कंप्लीटली, कम से कम अब तो ये ठान लो कि 50 वोकेब मेरे को डेली पढ़नी है, 10 ईडियम्स फ्रेज याद करनी है डेली। और एरर्स, स्पॉटिंग एरर, जो टेंस और पेशियोइस है, इनसे भी क्वेश्चन श्योरली आते हैं, तो इन पर भी आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब चौथी बात करता हूँ मैं रीजनिंग में। रीजनिंग मैथ में क्या करना है, जितने भी आपने टॉपिक है रीजनिंग के, जितने भी टॉपिक है उनके कंसेप्ट है। जैसे ये कैलेंडर है, तो कैलेंडर का भी कोई कंसेप्ट है कि जैसे लीप ईयर आ गया तो कितने दिन बढ़ेंगे, और एग्जैक्ट डेट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो उस प्रकार जितने भी टॉपिक है ना, उनके जितने कंसेप्ट है उनको रिवाइज करो अच्छी तरह से। और मैथ्स के अंदर उन जितनी भी एक्सरसाइज, उनके फॉर्मूलाज को, जितने भी उनके रूल रेगुलेशन है, उनको सबको अच्छी तरह पढ़ लो। और बार बार प्रैक्टिस सेट लगाओ डेली, कम से कम 40-50 क्वेश्चन करो मैथ रीजनिंग के डेली, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम से पहले एग्जाम देने की आदत पड़ जाए इस तरह से। पांचवी बात करता हूँ मैं साइंस की। साइंस में आप टॉपिक, जैसे कुछ टॉपिक है सदिश, सदिश, गति, बल, न्यूटन की गति के नियम, मात्रक, तो विटामिन, इनके क्या है, इनसे 100% क्वेश्चन आएगा। 10 क्वेश्चन है तो इनसे 5-10 क्वेश्चन फिक्स हो जाते हैं, तो इनको बार बार आपको रिवाइज करना है। और इनसे इनके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो आप, और इनको अच्छी तरह पढ़ना है। साइंस का एक टॉपिक लेना है रोज का। इधर जीके, जीके और करंट अफेयर्स, जीके और करंट अफेयर्स में हमने दिए थे। मैंने, जब मेरा एग्जाम था तो मेरे एक तो नृत्य से क्वेश्चन आया था, एक मंदिर से क्वेश्चन आया था, और एक राजधानी, पड़ोसी देश की राजधानी भी पूछ लेता है। तो यहाँ से जीके के 5 क्वेश्चन है, जीके में ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है आपको। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है, क्योंकि या तो एग्जाम होगा मिड मार्च में, या होगा लास्ट मार्च के अंदर, एंड मार्च में एग्जाम होगा। तो आपके पास कम से कम 45-50 दिन बचे हुए।
इनके अंदर आप जी जान से मेहनत करो, क्योंकि ये वो दिन है, अगर इनमें आपने अपने आप को 100% अपने आप से 100% दे दिया ना, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि मैंने भी इन दिनों में 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई की थी, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दिनों में जो पढ़ते हैं ना आप, वो याद रहता है अपन को, एग्जाम में वो याद रहेगा जो अपन इन दिनों में पढ़ रहे हैं। तो आपको करंट अफेयर्स की एक दो क्वेश्चन आएंगे, वहां से करंट अफेयर्स कवर कर लो लास्ट 6 महीने की। और साइंस के टॉपिक बता दिए मैंने, एक एक टॉपिक रोज पढ़ो। इंग्लिश में भी आप वोकेब और इडियम्स फ्रेज पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, और इंग्लिश का रोज एक चैप्टर का रिवाइज करो, मतलब उसका रिवीजन करो, पढ़ो आराम से। और मैथ रीजनिंग में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट और फॉर्मूलेज को ध्यान में देखो, और डेली का एक मॉक टेस्ट दो। तो ये पूरी बातें मैंने जो आपको बताई कि डेली का एक मॉक टेस्ट, इंग्लिश में रोज का एक, तो इंग्लिश का टॉपिक और वोकेब और इडियम फ्रेज, और मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन, साइंस का एक टॉपिक, इस तरह से अगर आप पढ़ोगे ना इन आखिरी 45-50 दिनों में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ये लिख के ले लो। और जो आप इन दिनों में पढ़ोगे ना, वो ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि माँ आपका इंतजार कर रही है घर पर सरकारी जॉब का। तो आप इन दिनों में मज़े मत लो, और अपना 100% देकर एक सीट कोस्ट गार्ड डीबी के अंदर फिक्स कर लो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।